हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे हो, समझ आ रही है। जहां भी डाउट है यू हैव टू आस्क मी। तो बच्चों, कल की क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया था अकाउंटिंग इक्वेशन को, ठीक है। और हमने जर्नल एंट्रीज भी कवर कर ली थी, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। 80 जर्नल एंट्रीज हमने आपके साथ डिस्कस की थी, कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। ये सब हमने डिस्कस कर लिया है, तो जर्नल एंट्रीज आपका बच्चे कंप्लीट हो गया है। होलसम वे में हमने कंप्लीट किया है उसे, ठीक है। कोई भी टॉपिक उसमें लेफ्ट ओवर नहीं है। रेस्ट आपको उसके एमसीक्यूज लगाने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, मोर एंड मोर एमसीक्यूज, क्योंकि उससे आपका क्या क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होंगे। क्योंकि एग्जाम आपका एमसीक्यू बेस्ड है, एग्जाम क्या है आपका एमसीक्यू बेस्ड है, तो इसीलिए जितने ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा बच्चे आपके क्या होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आपको पता चलेगा आप एमसीक्यूज में कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, कैसे आपको उसे अप्रोच करना है, क्या आपको माइंडसेट रखना है एमसीक्यू सॉल्व करते हुए। सो एमसीक्यू प्रैक्टिस इज वेरी नेसेसरी इफ यू वांट टू क्रैक JKSSB FAA examination or any other competitive examination. If you want to crack, you have to practice MCQ, जिसमें भी MCQs आते हैं, ठीक है। क्योंकि सिर्फ पढ़ लेना इनफ नहीं होता, आपको पता होना चाहिए कि MCQs कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। हमने पढ़ा तो सारा कुछ है, बट अगर आप उसके MCQ सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो उसका कोई वर्थ नहीं है। वी विल ऑल्सो कम अप विद द MCQs वेरी सून, राइट। तो कल हमने आपके साथ बच्चे अकाउंटिंग इक्वेशन डिस्कस किया था। हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या रहती है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे एसेट्स होते हैं वो सम टोटल होता है हमारी लाइबिलिटीज का और हमारी इक्विटी का। क्यों होता है वो मैंने आपको रीजन भी बताया था, क्योंकि जो हम डेट लेते हैं हम उससे भी एसेट्स क्रिएट करते हैं, और जो हमारी कैपिटल होती है वो भी हम किस चीज में यूज करते हैं, एसेट क्रिएशन में यूज करते हैं, ठीक है। और जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो बर्थ देती है किसको, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को, ठीक है। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है बच्चे, कि जो हमारी ट्रांजैक्शन होती है, जो हमारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होती है, वो इम्पैक्ट कहाँ करती है, वो डबल साइड इम्पैक्ट करती है। जब भी एक ट्रांजैक्शन होती है वो डबल साइड इम्पैक्ट करती है, ठीक है। वो उसका क्या रहता है, उसका ड्यूअल एस्पेक्ट रहता है, ठीक है। अगर कैश आप पे कर रहे हो, इफ यू आर पेइंग कैश टू समवन, ठीक है, अगर आपने कैश पे किया तो एक तो कैश कम होगा और एक आपकी इक्विटी भी कम हो जाएगी, मतलब आपकी कैपिटल भी कम हो जाएगी, ठीक है। एक तो कैश कम होगा, एक तो आपकी कैपिटल कम होगी, क्योंकि आपने कैश पे कर दिया। जब आपने कैश पे कर दिया तो आपका एसेट कम हो गया ना, कैश क्या है बच्चे, आपका एसेट है, तो एसेट कम हो गया आपका। तो वैसे ही जब आपका एसेट कम होगा तो आपकी इक्विटी कम हो जाएगी, आपकी ओनरशिप कम हो जाएगी, आपका टोटल क्लेम भी कम हो जाएगा। तो क्या हुआ, ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हुआ, ये ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हुआ। ये कल हमने डिटेल में समझा है। सो काइंड ऑफ रिवीजन फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है, एसेट्स जो होती हैं वो लाइबिलिटीज और इक्विटी के बराबर होती है, ये समझा था, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में हमने डिटेल में समझा था, उसके कंपोनेंट्स के बारे में समझा था, एसेट्स क्या होती है, लाइबिलिटीज क्या होती है और कैपिटल क्या होती है। बैलेंस शीट के भी ये मेजर पार्ट्स रहते हैं तीनों, क्योंकि हम तीनों चीजें अपनी बैलेंस शीट में मेंशन करते हैं, राइट। तो ये हमारी क्या हो गई, अकाउंटिंग इक्वेशन है। इसको हम आइदर इस तरह से भी शो कर सकते हैं और इस तरह से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी, लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस इक्विटी, इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। बस किसी को हमने क्या कर दिया है, अगर हमें लाइबिलिटीज निकालनी है तो इक्विटी को हम दिस साइड ले गए हैं, इक्विटी निकालनी है तो लाइबिलिटीज को दिस साइड ले गए हैं, ठीक है। तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा अदर साइड जाने पे, तो बस वही चीज है। अगर आपको एक फॉर्मूला याद है, एक अकाउंटिंग इक्वेशन याद है, तो लाइबिलिटीज भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, इक्विटी भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। अभी हम देखेंगे कि कैसे हमें क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, ट्रांजैक्शंस को अप्रोच करना है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ, ठीक है। ये कल हमने सब पढ़ रखा हुआ है,
तो की कंपोनेंट्स क्या होती है? एसेट्स होती है। एग्जांपल्स हमने पढ़ी थी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, रिसीवेबल्स जो भी होंगे ये आपके क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स एंड टूल्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ये क्या है बच्चे? ये आपके एसेट्स हैं। और अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको पता होना चाहिए कि आपके एसेट्स कौन से हैं, आपकी लाइबिलिटीज कौन सी है, इक्विटी कौन सी है। तभी आप क्या कर पाओगे? अकाउंटिंग इक्वेशन कर पाओगे, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी क्या होती है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है। तो इसलिए आपको तीनों चीजें पता होनी चाहिए। नाउ लाइबिलिटीज हो गई, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स ओनली, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस ओनली एंड अदर लाइबिलिटीज। ठीक है। तो ये मैंने आपको कल डिटेल में बताया है। लाइबिलिटीज का कंपोनेंट भी हमने एक्सप्लेन किया था और इक्विटी का भी एक्सप्लेन किया था कि इक्विटी में क्या आ जाता है? कैपिटल आ जाता है, रिजर्व्स आ जाती है, जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड कोई बना के रखा हुआ है। ठीक है। कॉन्टीजेंसीज के लिए हम रिजर्व बना के रखते हैं, राइट। उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ये सब आ जाएगा आपकी इक्विटी में, राइट। नाउ कैलकुलेशन कैसे करनी होती है, थोड़ा सा कल हमने वो भी आपके साथ डिस्कस किया था कि नूपर ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ 20,000। जब कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट होता है तो कैश टू कैपिटल ट्रांजैक्शन होती है। जर्नल एंट्रीज जिस बच्चे को आती है अकाउंटिंग इक्वेशन, उसके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा समझना, क्योंकि आपको इम्पैक्ट पता होगा, आपको इफेक्ट पता होगा क्या देना है। ठीक है। अगर इंक्रीज हो रहा है एसेट तो डेबिट करना है, अगर डिक्रीज हो रहा है एसेट तो क्रेडिट करना है। वही चीज आपने कर देनी है। ठीक है। वही प्लस माइनस करना है आपने, वही इम्पैक्ट आपने ट्रांजैक्शन में शो करना है अकाउंटिंग इक्वेशन में। बिल्कुल इजी हो जाएगा, इसीलिए जर्नल एंट्रीज आना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे। ठीक है। तो नूपुर ने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश 20,000। ठीक है। कैश टू कैपिटल हुआ। अकाउंट्स कौन से इफेक्ट हुए? कैश टू कैपिटल। जिसको कल नहीं समझ आया था आज फिर से रिपीट हो रहा है। ठीक है। कैश टू कैपिटल इंपैक्ट हुए आपके अकाउंट्स। ठीक है। तो नेचर ऑफ अकाउंट क्या रह रहा है? कैश क्या है आपका? एसेट है। और कैपिटल क्या है? कैपिटल ही रहेगा, क्योंकि हमने मॉडर्न अप्रोच में 5 कैटेगरीज में ग्रुपिंग करी थी। ठीक है। 5 कैटेगरीज में ग्रुपिंग करी थी, एसेट, एक्सपेंसेस, ठीक है, कैपिटल, लाइबिलिटी एंड रेवेन्यू। ठीक है। जिसको भी नहीं पता प्रीवियस क्लास वॉच आउट करो। ठीक है। तो ये चीज हमने ग्रुपिंग करी थी मॉडर्न अप्रोच में। ठीक है। तो कैपिटल आपका एक सेपरेट ग्रुप है, तो कैपिटल का नेचर क्या रहेगा? अकाउंट का कैपिटल ही रहेगा। अब कैश आपका एसेट है। एसेट अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो हम क्या करते हैं मॉडर्न अप्रोच में? डेबिट करते हैं। तो डेबिट हो रहा है क्योंकि नूपुर ने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश, तो बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। ठीक है। कैश आ रहा है तो मतलब कैश इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। 20,000 डेबिट कर दिया। ठीक है। और कैपिटल भी बिजनेस में आ रही है, इंक्रीज हो रही है कैपिटल। बच्चे कैपिटल पता है आपको क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। तो क्रेडिट साइड पे शो होगी, इंक्रीज हो रही है। ठीक है। 20,000 ये भी आप शो कर दोगे, राइट। ये आपकी होगी ट्रांजैक्शन। तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, यही रहती है ना आपकी इक्वेशन। तो एसेट आपका 20,000 का हो गया। ठीक है। कैपिटल कितने की होगी? 20,000 की। लाइबिलिटी तो कुछ भी नहीं आई, जीरो। तो 20,000 इज इक्वल टू 20,000। इक्वेशन इज ऑल सेट। समझ आई? बराबर है हमारी। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, दैट इज 20,000 इज इक्वल टू 20,000। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। परचेज ऑफ गुड्स वर्थ 50,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे परचेज किए तो क्या हो जाएगा? क्रेडिटर्स आ जाएंगे। ठीक है। और परचेजेस आ जाएगी, राइट। परचेजेस मतलब स्टॉक, ये भी मैंने आपको बताया है। ठीक है। तो स्टॉक आपका क्या है? एसेट है। ठीक है। एसेट इंक्रीज हो रहा है, गुड्स परचेज कर रहे हो तो एसेट इंक्रीज हो रहा है ना, स्टॉक इंक्रीज हो रहा है। जब गुड्स आप परचेज करके आ रहे हो तो स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, स्टॉक आपका बढ़ रहा है बिजनेस में। तो क्या करोगे आप? उसको डेबिट करोगे। 50,000 डेबिट हो गया। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं आपके ऊपर। 50,000 के गुड्स आपने क्रेडिट पे परचेज किए हैं, तो लाइबिलिटीज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही हैं। तो उसे भी क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। ठीक है। तो अब आपने यहां पे शो करनी होगी अगर अपनी ट्रांजैक्शन को, तो कैसे शो करोगे? क्रेडिटर्स मतलब लाइबिलिटीज आपकी इंक्रीज हो रही है ना, लाइबिलिटीज का पार्ट है क्रेडिटर्स। तो कितने के? 50,000 के क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए और स्टॉक आया आपके पास।
ठीक है। एसेट आया आपके पास 50,000 का, 50,000 का एसेट आ गया आपके पास। पहले आपका क्या था बच्चे, पहले आपके पास कैश था, अब आपके पास स्टॉक भी आ गया, कैश प्लस स्टॉक आ गया। ठीक है, पहले अगर आपके पास कैश 20,000 का था, अब स्टॉक भी आपके पास 50,000 का आ गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बोथ आर एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज भी हो गई आपके पास अब 50,000 की क्रेडिटर्स, और कैपिटल भी आपके पास 20,000 का आ गया। तो 70,000 इज इक्वल टू 70,000 हो गया, मैच हो गया। इट मीन्स योर एंट्री इज करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। ऐसे ही हमने करना होता है। ठीक है, यही आपको यहाँ पे बताया हुआ है जो मैंने आपको ऊपर समझा दिया। कैश आया और स्टॉक आया, वही बताया ना, ये आपके एसेट्स हैं। ठीक है, और एसेट्स आपके लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल होने ही होने चाहिए। ठीक है, तो क्रेडिटर्स फर्स्ट एंट्री में 0 थे, क्योंकि कैपिटल ही आया है तो क्रेडिटर हमने 0 शो किए। कैपिटल आपने 20,000 शो किया, तो बैलेंस क्या आया, इक्वल हो गया 20,000। देन आपने नेक्स्ट एंट्री में स्टॉक परचेज किया था ना, पर क्रेडिट पे परचेज किया था, लाइबिलिटीज क्रिएट हुई, क्रेडिटर्स आ गए 50,000 के, तो बैलेंस क्या आया आपका 20,000 प्लस 50,000, 50,000 प्लस 20,000, इक्वल हुआ ना। ये इक्वल है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, ये अनइक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर, तभी ही अकाउंटिंग इक्वेशन होगी अगर एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था, दिस इज योर रिवीजन, ये रिवीजन करी है हमने फिर से। जिन बच्चों को थोड़ा सा कल डाउट रहा होगा, आज उनका क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। नाउ रूल्स क्या रहते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के अंडर मॉडर्न अप्रोच। लाइक जो मैंने आपको बताया, आपके कितने अकाउंट्स होते हैं, 5 अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, तो रूल्स क्या रहते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के मॉडर्न अप्रोच में। ठीक है, तो पहला एसेट अकाउंट के लिए क्या रूल रहते हैं बच्चे, एसेट अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो क्या करना है, डेबिट। एसेट अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो क्या करना है बच्चे, क्रेडिट। ठीक है, सपोज फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर परचेज्ड, तो फर्नीचर परचेज करोगे तो क्या होगा बच्चे, एसेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अब एसेट क्या है, फर्नीचर है आपका एसेट, ये तो पता ही है आपको, एसेट फर्नीचर है ना, क्योंकि फर्नीचर आपका क्या है, फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस में आपने लिया है लॉन्ग टर्म यूज के लिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, जब आप चीज परचेज करते हो, एसेट परचेज करते हो, तो एसेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा बिजनेस में, तो वेरी गुड, एसेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर इंक्रीज होगा तो उसे क्या करना है बच्चे, डेबिट करना है, मींस फर्नीचर आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। ठीक है, तो an increase in the amount of any asset is recorded on the debit side, उसे कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं बच्चे, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ऑफ द एसेट अकाउंट, वेयर एज ये अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे हमने करना है ये हम वो समझ रहे हैं। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन में हमें कैसे अप्रोच करना है, मॉडर्न अप्रोच को लेके, वो हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो क्या बोला गया है, लेट मी क्लियर इट फर्स्टली। तो क्या बोला गया है कि अगर कोई एसेट होगा, उसकी वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है बच्चे, क्या हो रही है, एसेट की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है, उसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है, एसेट की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब क्या बताता है कि एसेट इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ मतलब प्लस हुआ। ठीक है, इंक्रीज हुआ मतलब प्लस हुआ या ऐड हुआ है। ठीक है, डिक्रीज होना मतलब माइनस हुआ या सब्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, ये आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए। अगर इंक्रीज हुआ तो प्लस हुआ, मतलब एडिशन हुई है, अगर डिक्रीज हुआ तो माइनस हुआ, मतलब सब्ट्रैक्शन हुई है एसेट में। ठीक है, तो an increase in the amount of any asset is recorded on the debit side of the asset account, whereas any decrease in the amount of asset will be recorded on the credit side of the asset amount. यही बताया ना, जब आपने बच्चे फर्नीचर परचेज किया, जब आपने क्या परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर क्या हुआ, ऐड हुआ, मतलब इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फर्नीचर आपका एसेट इंक्रीज हो जाएगा, ऐड हो जाएगा।
अगर तो न्यू फर्नीचर होगा मतलब नया कोई फर्नीचर पहले नहीं है, नया फर्नीचर है तो नया एसेट बन जाएगा आपका, ठीक है। अगर तो पहले भी फर्नीचर था, फर्दर फर्नीचर आपने परचेज कर लिया तो वो फर्दर फर्नीचर में ऐड हो जाएगा कि और फर्नीचर इंक्रीज हो गया बिजनेस में। आई होप यू आर गेटिंग इट नाउ, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। वैसे ही कोई अगर आपसे कैश आपने क्या किया, कैश आपने पे किया, ठीक है, कैश आप पे कर रहे हो तो कैश क्या है, एसेट है। कैश क्या है बच्चे, कैश भी आपका एसेट है ना। कैश क्या है, कैश आपका एसेट है। तो कैश पे करोगे तो क्या होगा, एसेट आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एसेट डिक्रीज होगा तो हमने क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है। जितना भी कैश आपके पास, अगर सपोज पहले 20,000 था और 10,000 आपने कैश पे करा, ठीक है, कैश पे आपने किया 10,000, तो 10,000 आप माइनस कर दोगे, अब आपके पास कैश कितना बचा, 10,000 का बचा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अभी हम एंट्रीज से भी समझेंगे, हम नियर अबाउट 30 एंट्रीज इसकी भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतनी डिटेल में कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा बच्चे, आप कहीं भी जाके ट्राई कर सकते हो। इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग कि मैम कम पढ़ा रही है, ज्यादा पढ़ा रही है, आपको ज्यादा ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा बाकियों के कंपैरिजन में, ये मेरी एश्योरिटी है आपको, ठीक है, ये मैं एश्योरेंस देती हूँ आपको, राइट। नाउ लाइबिलिटीज अकाउंट। लाइबिलिटीज अकाउंट के केस में हम क्या करते हैं, अगर लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज होती है, ठीक है, लाइबिलिटी हमारी बढ़ती है तो हम उसे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। कहां पे, क्रेडिट साइड, ठीक है, क्रेडिट साइड में वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। लाइबिलिटीज जब हमारी इंक्रीज होती हैं हम उसे क्रेडिट करते हैं, ठीक है। इंक्रीज होना मतलब एडिशन, प्लस होंगी, राइट। वहीं लाइबिलिटीज अगर हमारी डिक्रीज होती हैं तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट साइड पे शो करते हैं, क्लियर। जैसे बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, आपने बिल्स पे करने हैं अभी, ये क्या है, लाइबिलिटी है, ठीक है। बिल्स पे करने हैं, बिल्स पेबल हैं तो इंक्रीज हैं, इंक्रीज हो रहे हैं ना, तो कहां शो होंगे, क्रेडिट साइड पे शो होंगे, क्लियर। क्रेडिट साइड में आपके बिल्स पेबल शो हो जाएंगे, मतलब क्रेडिटर्स बन जाएंगे। क्रेडिटर्स मींस की, क्रेडिटर्स तो नहीं बनेंगे, मींस की बिल्स पेबल बन जाएंगे। लाइबिलिटीज में एक हेड आएगा बिल्स पेबल का, जैसे लाइबिलिटीज लिखा होगा ना, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज में जैसे एक हेड आ जाएगा बिल्स पेबल, ठीक है। जैसे पहले सपोज क्रेडिटर्स थे तो अब बिल्स पेबल वाले भी एक हेड क्रिएट हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नो। ये आपको ज्यादा क्लियर होगा जब हम एंट्रीज करेंगे, ठीक है। आपको पता चलेगा कि कैसे इसको करना है। करना आपको नहीं आना चाहिए, आपको एमसीक्यू मार्क करना है बेसिकली। आपसे ये पूछा जाएगा कि जब भी आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं, ठीक है, आपसे कैसे एमसीक्यू आएगा, आपसे पूछा जाएगा जब भी लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है, या नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव, या बोथ, दोनों करते हैं, डेबिट भी करते हैं क्रेडिट भी करते हैं, ऐसे करके कुछ एमसीक्यू फ्रेम कर दिया जाएगा। तो जब भी लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं उसे हम क्रेडिट करते हैं, और जब डिक्रीज होती है उसे हम डेबिट करते हैं। सो व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन एनी ऑफ द लाइबिलिटीज, it is recorded on the credit side of the particular liability, and when there is decrease in the liability it is recorded on the debit side of the liabilities account. I hope this is clear to you now. अब कैपिटल की बारी आई है, कैपिटल अकाउंट। तो जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो भी एक टाइप से लाइबिलिटी होती है जो बिजनेस ने पे करनी होती है, किसको, ओनर को, समझा है बहुत बारी, ठीक है। तो एन इंक्रीज इन द कैपिटल इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। अगर इंक्रीज हो रही है कैपिटल तो क्रेडिट साइड पे शो करना है, डिक्रीज हो रही है कैपिटल तो डेबिट साइड पे शो करना है, ठीक है। इंक्रीज मतलब ऐड होगा, डिक्रीज मतलब सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए, ये चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यही यूज होंगी, ठीक है।
एंड डिक्रीज इन द कैपिटल इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। सपोज जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, यू हैव स्टार्टेड द बिजनेस विथ कैश, कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, तो जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो क्या आती है, कैपिटल आती है, तो कैश टू कैपिटल, यही एंट्री आती है ना, कैश टू कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल को आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। क्यों, क्योंकि कैपिटल इंक्रीज हुई है, दैट इज वाई क्रेडिट हो रही है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। रेवेन्यू और इनकम अकाउंट, रेवेन्यू या इनकम अकाउंट को आप क्या करते हो, अगर रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करते हो क्योंकि इनकम है। ठीक है, क्योंकि क्या है, इनकम है, इनकम्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, और अगर रेवेन्यू डिक्रीज होगा तो क्या करना है, डेबिट करना है। राइट, ऑल इंक्रीज इन द गेन्स एंड इनकम्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड एज इट लीड्स टू एन इंक्रीज इन कैपिटल, क्योंकि इससे क्या होता है, कैपिटल इंक्रीज होती है। ठीक है, इससे क्या होता है, कैपिटल इंक्रीज होती है। राइट, जैसे सैलरी रिसीव्ड, आपको सैलरी रिसीव हुई तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। सैलरी रिसीव हुई तो पैसा आया ना, तभी डेबिट हुआ, और सैलरी अकाउंट आपकी क्यों क्रेडिट हुई, क्योंकि ये इनकम है, इनकम आपकी इंक्रीज हुई। ठीक है, और कैश भी आपका इंक्रीज हुआ है। आई होप आपको मॉडर्न अप्रोच से भी समझ आ रहा होगा। अब सैलरी रिसीव हुई तो कैश आपका इंक्रीज हो गया। ठीक है, और सैलरी भी आपकी इंक्रीज हो गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है आपकी बच्चे, ये आपकी इनकम है। तो जब भी इनकम आपकी इंक्रीज होती है उसे हम क्रेडिट करते हैं, और जब भी आपकी इनकम या रेवेन्यू डिक्रीज होता है उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। एंड ऑल डिक्रीजेस इन द गेन्स एंड इनकम्स विल बी डेबिटेड इन द पर्टिकुलर अकाउंट एज इट रिड्यूसेस कैपिटल, क्योंकि ये कैपिटल को रिड्यूस कर देता है। तो जब भी आपका रेवेन्यू होगा या इनकम होगी तो एक तो आपका कैश पे फर्क पड़ेगा, कैश आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, बैलेंस अकाउंटिंग इक्वेशन में, लेट मी क्लियर इट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, for your better understanding. Assets is equal to capital plus liability. ठीक है, अब सैलरी रिसीव हुई, ठीक है, सैलरी रिसीव हुई मतलब कैश रिसीव हुआ, कैश आपका एसेट इंक्रीज हुआ। ठीक है, इंक्रीज हुआ तो क्या होना है बच्चे, ऐड होना है। सपोज आपको 20,000 की सैलरी रिसीव हुई, ठीक है, इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी तो कोई भी नहीं आई, जीरो। कैपिटल क्या होगी, आपके पास जितनी भी कैपिटल होगी, ठीक है, जितनी भी आपकी कैपिटल होगी, सपोज पहले से हमारे पास है 10,000 कैपिटल, कितनी है, 10,000 कैपिटल है। अब जो सेल्स हुई, इनकम, इनकम आई ना, आपको क्या आई बच्चे, इनकम आई, तो इनकम से क्या होगा, आपका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, है ना, आपका टोटल क्लेम ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि अब आप ज्यादा क्लेम कर सकते हो, क्योंकि अब आपको ज्यादा इनकम आ गई है, तो 20,000 की आपको इनकम आ जाएगी, वो भी हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, 20,000 इज इक्वल टू 20,000, इसका बैलेंस बराबर हो गया। अब आप बोल सकते हो कि मैम यहाँ तो 30,000 बन रहा है, यहाँ 20,000 बन रहा है, ये हमने बच्चे एज्यूम किया, वैसे ही एसेट्स में भी पहले कुछ होगा। ठीक है, एसेट्स में भी पहले कुछ होगा, तो वो हमने अभी पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर नहीं की है, आपको सिर्फ इफेक्ट पूछा जाएगा, एमसीक्यू में आपको सिर्फ इफेक्ट पूछा जाएगा, तो आपको इफेक्ट पता होना चाहिए। राइट, कि सैलरी रिसीव होगी तो क्या होगा, कहाँ इफेक्ट करेगा, ये चीजें ही हमें अंडरस्टैंड करनी है, हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चंस नहीं ही सॉल्व करने, हमें इफेक्ट देखना है, हमें इफेक्ट पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इफेक्ट क्रिएट करेगी। ठीक है, कि एसेट पे क्या इफेक्ट आएगा, कैपिटल पे क्या इफेक्ट आएगा, लाइबिलिटी पे क्या इफेक्ट आएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ, कि सैलरी अगर रिसीव होगी तो एक तो आपका कैश इंक्रीज हो जाएगा, और कैपिटल जो है उस वो भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इससे क्या होता है, ये गेन होता है, और इससे इक्विटी आपकी बढ़ जाती है, टोटल क्लेम अब आप ज्यादा कर सकते हो। अगर आपके पहले कैपिटल 10,000 थी, अब आपको प्रॉफिट भी हो गया 20,000 का, अब आप बोलोगे मुझे 30,000 दो, क्योंकि 20,000 मुझे प्रॉफिट भी हुआ है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। वैसे ही लॉसेस या एक्सपेंसेस होंगे तो क्या करोगे, अगर लॉसेस और एक्सपेंसेस होंगे, इंक्रीज होंगे, तो क्या करोगे, डेबिट करोगे,
डिक्रीज होंगे तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। जैसे कैश पेड, ठीक है, ये क्या है, ये एक्सपेंस है, ठीक है, कैश पे किया, जब कैश पे करते हो तो ये एक्सपेंस है, इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंस, ठीक है, तो क्या करोगे, डेबिट करोगे, ठीक है, क्या करोगे, डेबिट करोगे। All increases in the losses and expenses are recorded on the debit side and all decreases in the losses and expenses will be recorded on the credit side। ठीक है, जैसे कैश पे कर दिया तो कैश जब आप पे करोगे एक तो बच्चे आपसे क्या होगा, कैश कम हो जाएगा, कैश पे कर दिया तो कैश चला गया। जब आप कैश पे कर देते हो, एक्सपेंस हुआ तो जैसे आपका प्रॉफिट हुआ या रेवेन्यू आपको आया, इनकम आपको आई, तो आपकी कैपिटल बढ़ गई। अब आपको एक्सपेंस हुआ या लॉस हुआ तो कैपिटल कम भी तो होगी। गेटिंग माई पॉइंट? तब क्या होगा, कैपिटल आपकी कम हो जाएगी, तो एक्सपेंसेस होंगे तो कैपिटल कम होगी और एसेट में इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही रेवेन्यू या इनकम होगी तो क्या होगा, आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। ठीक है, तो ये आपका क्या है, रूल्स है डेबिट और क्रेडिट के। इन्हीं रूल्स पे हम अब आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करेंगे। जो डाउट होगा आपको मुझे क्या करना है, कॉन्टैक्ट करना है ऑन दिस नंबर। आप मेरे से अपने डाउट्स पूछ सकते हो। आई विल बी रिजॉल्विंग ऑल योर डाउट्स, ठीक है। 7006864055 आप इस पे कॉल करके मुझे अपने डाउट्स पूछ सकते हो एनी टाइम, ठीक है। नाउ योर फर्स्ट अकाउंटिंग इक्वेशन, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। बहुत बारी बता दिया अब तो कि बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, तो क्या होगा, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। यही आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है ना, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, क्या आया, कैश और कैपिटल। कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश और कैपिटल। ट्रांजैक्शन क्या है, कैश टू कैपिटल, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन ही होती है आपकी, राइट। अब बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ तो क्या आया, बिजनेस में कैश आया, मतलब कैश इंक्रीज हुआ, ठीक है, 45,000 का। क्लियर, इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। क्या लाइबिलिटीज कोई आई, नो, जीरो। तो कैपिटल आई, बिल्कुल आई, कितने की आई, 45,000 की कैपिटल आई। तो बैलेंस क्या हो गया, इक्वल हो गया, 45,000 इज इक्वल टू 45,000। आई होप दिस एंट्री इज क्लियर टू यू कि आपने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया विथ कैश 45,000, तो कैश आया आपके पास, कैश इंक्रीज हुआ आपके पास, तो 45,000 का प्लस हुआ, एडिशन हुई। वैसे ही कैपिटल भी इंक्रीज हुई आपके पास, तो 45,000 की एडिशन हो गई आपके बिजनेस में। आई होप दिस एंट्री इज क्लियर टू यू। काउंटिंग इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए अगर एंट्री होगी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश तो इसका क्या इंपैक्ट होगा, कैसे इंपैक्ट करेगी ये एंट्री। तो कैसे इंपैक्ट करेगी, कैश बच्चे आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और कैपिटल आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो कैश भी इंक्रीज होगा, कैपिटल भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, इंपैक्ट होगा, इफेक्ट होगा, ये आपका इफेक्ट होगा ऑफ द ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू द accounting equation. I hope this is clear to you now. Now your next entry. Second, opened a bank account with a deposit of 4,500. Opened a bank account with a deposit of 4,500. Assets is equal to capital plus liabilities. ठीक है, अगर हम ऊपर की एंट्री को लेके चलें, अभी ये आपके लिए एग्जाम्पल है ना, ऊपर हमारे पास एसेट में कैश आया ना 45,000 का, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हुआ, और कैपिटल भी आई हमारे पास 45,000 की, ठीक है, दोनों इंक्रीज हुआ था। अब आपने बैंक अकाउंट ओपन किया, तो जब आप बैंक अकाउंट ओपन करते हो तो क्या होता है, कैश आप डिपॉजिट करवाते हो। क्या करवाते हो, जब आप बैंक अकाउंट ओपन करते हो तो आप क्या करते हो बच्चे, कैश डिपॉजिट करवाते हो ना। जब आपने बैंक का में जाके खाता खोला तो खाते में पैसे तो डालने पड़ेंगे ना, तो पैसा आपसे क्या होगा, चला जाएगा,
मतलब कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब कैश डिक्रीज हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो कितना सब्ट्रैक्ट होगा, 4500 माइनस 4500। आई होप यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब कैश एंट्री क्या आनी थी इसकी, जब आप ओपन करते हो बैंक अकाउंट, एंट्री क्या होती है, बैंक टू बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होती है ना। क्यों बैंक लिखते हो, क्योंकि बैंक में पैसा आया है। बैंक आपका क्या है, एसेट है। बैंक इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बैंक क्या हो रहा है, एक तो कैश है आपका एसेट, अब एक बैंक भी बन गया क्योंकि आपने बैंक में खाता खोला है। तो बैंक भी क्या है आपका एसेट है। ठीक है, तो बैंक में क्या हो जाएगा, बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा होगा तो क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। डेबिट का मतलब क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज का मतलब क्या होता है, ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है। बैंक में पैसे ऐड हो रहे हैं, आए हैं आपके कितने, 4500। तो यहाँ पे माइनस हुआ, यहाँ पे प्लस हुआ, बराबर हो गया। आई होप समझ आ रहा होगा। तो जो इसका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, 40,500 प्लस 4500। ठीक है, ये एसेट ही है आपका, ये क्या है, ये बोथ आर एसेट्स। ये क्या है, ये बोथ आर एसेट्स। ठीक है, और कैपिटल कितनी है, 45,000 की, प्लस लाइबिलिटीज कितनी है, 0। कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई। जब आप बैंक अकाउंट ओपन करते हो क्या लाइबिलिटी क्रिएट होती है, कर्जा देने वाला हो जाता है, नहीं होता। क्या कैपिटल होती है, नहीं होती। तो बैंक में पैसे आ रहे हैं, ठीक है, आपके कैश जा रहा है, बैंक में पैसे आ रहे हैं, तो वही चीज हुई कि कैश आपसे कम हो गया और बैंक में पैसे आ गए। तो वही चीज हमने शो कर दी। तो जब आप ओपन करते हो बैंक अकाउंट तो इसका क्या इफेक्ट आता है, इसका इफेक्ट आता है कैश डिक्रीज होता है और बैंक में पैसा इंक्रीज होता है, बैंक इंक्रीज होता है। ये आता है आपका इफेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। दिस इज द इफेक्ट। ठीक है, ये इफेक्ट है। वैसे ही जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो कैश इंक्रीज होता है और कैपिटल इंक्रीज होता है, ये इफेक्ट है। ऐसे ही आपसे एमसीक्यू बनेगा कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो कैश के साथ तो क्या इफेक्ट आता है, कैश इंक्रीज कैपिटल इंक्रीज, कैश डिक्रीज कैपिटल डिक्रीज, कैश इंक्रीज कैपिटल डिक्रीज। ठीक है, या कैश डिक्रीज कैपिटल इंक्रीज। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट जिन्होंने मेरी क्लासेस पढ़ी है उन्हें पता होना चाहिए कि जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है कैश के साथ तो दोनों इंक्रीज होते हैं, कैश भी इंक्रीज होता है, कैपिटल भी इंक्रीज होता है। क्यों होता है, रीजन बता दिया। और जब भी आप बैंक अकाउंट ओपन करते हो तो कैश डिक्रीज हो जाता है और बैंक इंक्रीज होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। नाउ योर थर्ड एंट्री, bought goods from Sun and Company. Let me change the color. Sun and Company for 11,200। तो अगर हम ऊपर वाली एंट्रीज को लेके चले, अभी तो हमारे पास लिबर्टी है, मैंने आपको समझाना है इसीलिए मैं उनको भी कंसीडर कर रही हूँ। तो एसेट हमारे पास क्या क्या बना हुआ है, एक तो कैश बना हुआ है, कैश प्लस बैंक। ठीक है, ये हमारे पास एसेट बन गया। अब बच्चे आपने गुड्स भी बॉट की है। गुड्स क्या है, स्टॉक है। गुड्स क्या होता है, स्टॉक होता है। परचेजेस, गुड्स क्या होता है, परचेजेस। परचेजेस क्या होता है, स्टॉक होता है। ठीक है, तो स्टॉक भी अब आपके पास आ गया। तीनों एसेट है ना, तो एसेट को हम अलग अलग से बता रहे हैं कि क्या एसेट आया, एक कैश आया, एक बैंक आया। ये ऊपर की एंट्रीज है बच्चे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आया था ना, कैश भी आया और बैंक भी आया, वही चीज हम यहाँ शो कर रहे हैं कि कैश भी है बैंक भी है। अब स्टॉक भी हमने परचेज कर लिया, इज इक्वल टू कैपिटल कितनी थी ऊपर हमारे पास, आई थिंक 45,000 की थी। यस, 45,000 की कैपिटल हो गई, प्लस लाइबिलिटीज कोई भी नहीं थी। ठीक है, लाइबिलिटीज कोई भी नहीं थी। तो बैंक में कितने पैसे थे हमारे पास, 4500 थे, और कैश में कितने थे, 40,500। ठीक है, ये था ना ऊपर की एंट्री सी, 40,500 प्लस 4500 और 45,000 प्लस 0। आई होप यहां तक तो क्लियर है। अब समझते हैं इस एंट्री को। गुड्स बॉट किए आपने सन एंड कंपनी से, मतलब क्रेडिट पे बॉट की है। किस पे बॉट की है, क्रेडिट पे, उधार पे बॉट की है। ठीक है, उधार पे किए तो क्या हुई, लाइबिलिटी आ गई।
ठीक है, मतलब देने वाले आगे जिनको पैसे देने हैं, तो लाइबिलिटी आ जाएगी आपके पास कितनी 11,200। लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई ना, क्योंकि गुड्स आपने परचेज किए। तो जब भी आप परचेज करते हो तो एंट्री क्या होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, यही एंट्री होती है ना फ्रॉम सन एंड कंपनी। तो ये कौन है, गिवर है, तो गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्यों, क्योंकि आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं। अगर क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हो तो उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। मतलब लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं, उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हमारी क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रही है, मतलब ऐड हो रही है, तो 11,200 ऐड हो गया। कैपिटल पे क्या बच्चे को इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, नहीं पड़ेगा। ठीक है, कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और लाइबिलिटीज में आपके क्या क्रिएट हुए हैं, क्रेडिटर्स आए हैं। ठीक है, लाइबिलिटीज में आपके क्या आए हैं बच्चे, क्रेडिटर्स आए हैं। बाकी स्टॉक भी आपके पास आया, क्योंकि अब ये तो क्रेडिटर्स आए, साथ में आपके पास क्या आया बच्चे, स्टॉक आया। आया ना, क्योंकि गुड्स परचेज करे हैं, बॉट किए गुड्स, तो क्या आया, स्टॉक आया। कितने का स्टॉक आया, 11,200 का स्टॉक आया आपके पास। साथ में ये पुराना वाला तो आएगा ही आएगा, ये तो पड़ा हुआ है बिजनेस में। ठीक है, ये तो पहले से ही है बिजनेस में। तो नया क्या आया आपके पास इस ट्रांजैक्शन से, एक तो 11,200 का आपके पास स्टॉक आ गया। ठीक है, थर्ड इक्वेशन से आपके पास क्या आया, थर्ड इक्वेशन से आपके पास क्या आया, एक तो स्टॉक आया आपके पास और साथ में क्रेडिटर्स आ गए आपके पास, जिनको पैसा आपने क्या करना है, वापस देना है। तो 11,200 तो आपने वापस देने हैं। लाइबिलिटीज क्रिएट हो गई, ज्यादा हुई ना, इंक्रीज हुई तो ऐड हो गई। ठीक है, और स्टॉक भी आपके पास आ गया 11,200 का। तो बैलेंस क्या होगा, 40,500 प्लस 4,500 प्लस 11,200 और इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये सारे आपके क्या हैं, एसेट्स हैं। ये किसके इक्वल होना चाहिए, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के इक्वल होना चाहिए। तो कैपिटल कितना है 45,000, ये 45,000 है प्लस 11,200 बराबर है, क्या ये बराबर है, बिल्कुल है। सो वी हैव डन इट करेक्टली। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, कि आपने गुड्स परचेज किए सन एंड कंपनी से 11,200 के, तो गुड्स परचेज किए, गुड्स आ गए ना, स्टॉक आपके पास आ गया, एसेट आपके पास इंक्रीज हुआ। एसेट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। परचेजेस मतलब स्टॉक, स्टॉक आपके पास क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तभी डेबिट किया है, मतलब प्लस हो जाएगा, 11,200 प्लस हो गया। अब हमने परचेज किए क्रेडिट पे, क्रेडिट पे परचेज किए तो माइनस, सॉरी क्रेडिट पे परचेज किए तो क्रेडिटर्स भी आपके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, देने वाले, अब देने वाले पैसे हो गए हैं, क्रेडिटर्स को हमने पैसे देने हैं, तो आपने लिख दिया लाइबिलिटीज में हमारे पास 11,200 की लाइबिलिटी भी आ गई। तो यही क्या है, ड्यूअल इफेक्ट है, देख रहे होगे आप ड्यूअल इफेक्ट। ठीक है, तो बच्चे क्या हुआ, जब भी बॉट गुड्स होते हैं फ्रॉम क्रेडिटर्स तो क्या होता है, एक तो आपका स्टॉक इंक्रीज होता है। ठीक है, लेट मी क्लियर इट, थोड़ा सा स्पेस बना लेती हूँ। जब भी आप गुड्स परचेज करते हो किसी से, क्रेडिटर से, तो क्या होता है, एक तो आपका स्टॉक इंक्रीज होता है, दूसरा आपका लाइबिलिटीज पे भी इंपैक्ट पड़ता है, लाइबिलिटीज भी इंक्रीज होती हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। ठीक है, कि जब भी, आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ, कि आप जब भी गुड्स परचेज करते हो क्रेडिट पे, तो क्या होता है, एक तो आपकी लाइबिलिटीज भी इंक्रीज हो जाती हैं और स्टॉक भी इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन एमसीक्यू आपसे यही ही बनेगा, इतना ही बनेगा, यही इफेक्ट पूछा जाएगा। पर ये आ कैसे रहा है वो मैं समझा रही हूँ, वो समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसे समझाए बिना पॉसिबल नहीं है कि आप क्वेश्चंस कर पाओ। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। अब आपने सोल्ड किए गुड्स टू सोहन, सोहन को गुड्स सोल्ड किए। ठीक है, तो सोल्ड करते हो क्यों, तो क्या आता है, सोल्ड किए गुड्स टू सोहन, सोहन को गुड्स बेचे हैं। ठीक है, क्या किया है, सोहन को गुड्स बेचे हैं। ठीक है, सोहन कौन है, रिसीवर है, सोहन कौन है, रिसीवर है। ठीक है, मतलब कौन है, डेटर है,
राइट। आपने सोहन को गुड्स बेचे हैं 1800 के उधार पे। सोहन के आगे कैश और क्रेडिट नहीं लिखा है, कैश और क्रेडिट नहीं लिखा है, तो हम क्या मानते हैं, हमने सोहन को क्रेडिट पे गुड्स बेचे हैं। ठीक है, उधार पे गुड्स बेचे हैं हमने सोहन को। तो हमने सोहन को उधार पे अगर गुड्स बेचे हैं तो बच्चे क्या होगा, हमें उससे पैसे आएंगे ना, हमें सोहन से पैसे आएंगे, तो वो हमारे क्या बन गए, डेटर्स बन गए। और डेटर्स कौन होते हैं, हमारे एसेट्स होते हैं। डेटर्स कौन होते हैं, हमारे एसेट्स होते हैं, बिजनेस के लिए एसेट्स होते हैं। तो एसेट्स क्या हुए हमारे, इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, एसेट्स क्या हुए हैं हमारे, इंक्रीज हुए हैं, इसीलिए हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो सोहन को हमने क्या करना है, सोहन अकाउंट डेबिट करना है। और डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर वाली एंट्री से तो डायरेक्ट ही हो गया ना, कि रिसीवर है तो डेबिट कर देना है। ठीक है, अगर नाम नहीं भी होता तो हमने लिख देना ना डेटर्स। ठीक है, डेटर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट। अब आपकी क्या हुई, सेल्स हुई है। सेल्स हो तो क्या होता है, स्टॉक। सेल्स किससे रिलेटेड होता है, स्टॉक से रिलेटेड होता है। जैसे परचेजेस किससे रिलेटेड होता है, स्टॉक से रिलेटेड होता है, गुड्स से रिलेटेड होता है। वैसे ही सेल्स किससे रिलेटेड होगा, गुड्स से रिलेटेड होगा और स्टॉक से रिलेटेड होगा। तो जब आप सेल करते हो गुड्स को तो क्या होगा, स्टॉक, स्टॉक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कम हो जाएगा स्टॉक। वेरी गुड। जब आपने गुड्स बेच दिए, ठीक है, आपने गुड्स बेच दिए तो आपके बिजनेस में अगर पहले इतने गुड्स थे, आपने इतने जो हैं, इतने गुड्स जो है वो आपने बेच दिए। अब कितने गुड्स बचे, इतने ही गुड्स बचे। अब इतने ही गुड्स बचे, ये गुड्स जो है ये चले गए। ठीक है, ये गुड्स सेल कर दिए तो इतने ही गुड्स बचे, तो स्टॉक क्या हुआ, कम हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। और स्टॉक कम क्यों हुआ, क्योंकि आपने गुड्स बेचे। ठीक है, पर कैश तो आया नहीं, पर क्या आगे, डेटर्स आगे। क्या आगे, डेटर्स आगे, मतलब आपके एसेट क्रिएट हो गया। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ठीक है, तो आपका एसेट इंक्रीज हो गया। ये आपकी क्या होगी, एंट्री होगी। अभी हम इसको थोड़ा सा समझते हैं और लेट मी इरेज इट फॉर यू। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, यही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800। ठीक है, गुड्स सोल्ड किए तो क्या हुआ, स्टॉक पे इफेक्ट होगा। ठीक है, सोल्ड किए ना गुड्स तो स्टॉक पे इफेक्ट होगा। स्टॉक आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सपोज पहले आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है कितने का, कितने का स्टॉक पड़ा हुआ है, 10,000 का सपोज आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है। ये एज्यूम किया, ये क्या किया बच्चे, हमने एज्यूम किया। ठीक है, ये आपको पहले ये आपको दिया होगा, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, हमें क्वेश्चंस नहीं करने हैं, राइट, हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, हमें इफेक्ट जानना है, कैसे इफेक्ट आ रहा है वो मैं अंडरस्टैंड करवा रही हूँ आपको। ठीक है, तो स्टॉक आपके पास क्या हुआ, पहले पड़ा होगा 10,000 का सपोज स्टॉक पड़ा हुआ है, उसमें से बच्चे आपने क्या किया, 1800 का स्टॉक क्या किया, सोल्ड आउट कर दिया। सोल्ड आउट किया मतलब स्टॉक क्या हो गया, कम हो गया, है ना। स्टॉक क्या हो गया, कम हो गया, मतलब स्टॉक क्या है, एसेट। एसेट कम हुआ मतलब डिक्रीज हुआ। डिक्रीज को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। समझ आई, तो स्टॉक आपका डिक्रीज हो गया। ऑन द सेम हैंड डेटर्स आ गए, ऑन द सेम हैंड क्या आए, डेटर्स आए। ठीक है, ऑन द सेम हैंड क्या आ गए, डेटर्स आ गए, तो प्लस करेंगे डेटर्स को, क्योंकि डेटर्स भी आपके क्या होते हैं, एसेट होते हैं। ठीक है, तो डेटर्स आपके क्या हुए, इंक्रीज हुए। इंक्रीज होंगे तो ऐड हो जाएंगे, 1800 के डेटर्स ऐड हो गए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो हुआ ना बैलेंस बराबर फिर से, है ना, हुआ ना बैलेंस बराबर फिर से। तो ये चीज क्या हुई, अगर ये माइनस में है यहाँ प्लस में हो गई, तो बैलेंस बराबर हो गया, ड्यूअल इफेक्ट आ गया ट्रांजैक्शन का। ठीक है, कैपिटल पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा,
कैपिटल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लाइबिलिटीज पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, ऑल्दो पहले कैपिटल भी हो सकती है कोई हो, लाइबिलिटी भी हो सकता है कोई हो, ठीक है, बट हमने जस्ट इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको थोड़ा सा बताया है कि कैसे इंपैक्ट होगा। ठीक है, तो सोल्ड गुड्स टू सोहन का क्या इंपैक्ट आएगा? एक तो बच्चे आपका स्टॉक क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, और क्या होगा, डेटर्स आपकी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। कैसे इंक्रीज होंगे, यही आपका बेसिक इफेक्ट आएगा। ठीक है, ये इफेक्ट को पता होना बहुत जरूरी है, यही इफेक्ट मेन है, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू अ डेटर, ठीक है, व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू डेटर तो क्या इफेक्ट होगा, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट? ठीक है, स्टॉक विल बी रिड्यूस्ड एंड डेटर्स विल बी इंक्रीज्ड, क्योंकि जब आप गुड्स बेचते हो किसी को, डेटर को, तो डेटर्स से पैसा लेने वाला हो जाता है, डेटर्स मतलब बिजनेस को पैसा आने वाला हो जाता है, तो वो ज्यादा मतलब वो इंक्रीज हो जाता है, अब पैसा ज्यादा आएगा ना तो इंक्रीज हो गया। ठीक है, और सेल कर दिया तो मतलब स्टॉक कम हो गया, राइट? तो ये दोनों इफेक्ट आपका शो हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। आज हम एंट्रीज को यहीं तक रखते हैं, ये एंट्रीज आपने घर जाके अंडरस्टैंड करनी है, रिवाइज करनी है, देखना है कहाँ आपको समझ नहीं आ रहा, कहाँ आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप बच्चे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप कल मेरे से डाउट्स पूछो या राइट आफ्टर द क्लास आप मेरे से डाउट पूछो, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो ऑन दिस नंबर 7006864055। आई विल रिजॉल्व योर डाउट्स। ठीक है, जो भी एंट्री में आपको डाउट है, क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक एंट्रीज आपको पता होना चाहिए, उसका इफेक्ट आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, आई होप आना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर नहीं आ रहा, आई विल एक्सप्लेन इट 1 more टाइम और 100 टाइम्स, जब तक आपको समझ नहीं आए। ठीक है, तो यहीं तक क्लास रखते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, और ध्यान रखो अपना भी और पूरी फैमिली का भी। बाय बाय।